ना तो पकड़ा जाऊंगा। यहाँ स्टेज पे मौजूद सभी अतिथिगण, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पहले तो मैं आप सबको सलाम करना चाहता हूँ कि आपके मेहनत से ही मैं जो कुछ पाया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों की मेहनत है। रात दिन आपने मेरे लिए काम किया, आवाम में बेदारी लाई। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो शामिल थे, नेता शामिल थे, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे। सभी पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी इंडिया अलायंस में, वो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता हमारे में शामिल थे। और इसकी वजह से कलवा और मुमरा दोनों जगह मुझे लोगों ने वोट दिया और एक अच्छी कामयाबी मुझे दे दी। पर मुझे वोट देने वाले, मेरे जो वोट है उसमें से 60,000 ही सिर्फ सूझबूझ सुलझे वाले थे, बाकी सब अनपढ़ घायल थे। ऐसा मैं नहीं बोलता, कोई बोल रहा था टीवी में, सुन रहा था कि 60,000 लोग जो है वो सूझबूझ समझदार है और बाकी सब अनपढ़ जाहिल है, इन्होंने मुझे वोट दिया। अभी कौन बोलेगा इनको, कौन समझाएगा? खुद 10वीं पास नहीं है, दूसरे को अनपढ़ जाहिल क्या क्या बोल रहे हैं। अभी इनको हिंदू वोट बड़ा प्यारा लगने लगा है कि हिंदू ने हमको 30,000 वोट दिया। अरे क्यों हिंदू मुसलमान करते हो भाई? हम बोलते हैं क्या कभी हिंदू ने कितना दिया, मुसलमान ने कितना दिया? हम बोलते हैं भाई कलवा मुमरा से हमको इतना मिला। हम कभी नहीं बोलते मुसलमानों ने इतना वोट दिया, हिंदू ने इतना वोट दिया। मेरे जबान से भी नहीं निकलता है। वोट वोट होता है, वो कोई भी दो, उसको जात का रंग नहीं लगता है, धर्म का रंग नहीं लगता है। चलो, बहुत होशियार है, सुलझे है, समझदार है, तो वो कुछ भी बात कर सकते हैं। हम तो अनपढ़ जाहिल है, हमने तो पढ़ाई भी नहीं की है। कल मैंने एक जगह पे कुछ हादसा मेरे ऐसे, मेरी जो स्टाइल है वो स्टाइल से देखा। मेरी याद से नहीं, बचपन से स्टाइल है। तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे, कुछ भी, देखो चुनावी भाषण में तुम कुछ भी बोलो, पर तुम मेरे कि तुमने अल्लाह के बारे में गलत कहा, ये कैसे लिख सकते हो? अल्लाह वाले हो ना, बैठते हो ना कब्रिस्तान में 8-8 घंटा, मालूम नहीं क्या करते हो? तुम ये बोल के मेरा नाम पे लिखते हो क्या इसने अल्लाह के बारे में गलत लिखा, कब्र के गाले में गालियां दी? तुम अल्लाह वाले हो ना? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, मेरे दिल से ये नहीं निकलेगा। जैसे रामगिरी महाराज का फोटो इन्होंने लगाया वैसे ही मैंने जवाब दिया और गाली दी, और हक से गाली दी, जो मैं चीज करता ही नहीं हूं। अब बोलो क्या तुम क्या क्या करते हो? इलीगल बिल्डिंग बना करके पैसा किसने खाया? मेरे बाप ने। किसने खाया? वो वकफ के बिल्डिंग बिल्डिंग वकफ के जमीन पे बिल्डिंग किसने बनाई? मेरे बाप ने। अभी और नहीं बोलूंगा। घर के कितने लोग एफआईआर पे बाहर है, बेल पे बाहर है, मैं नहीं बोलूंगा। वो क्यों बाहर है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे बारे में जरा भी गलत बात मत करना। मैं आज इस बड़ी महफिल में कह रहा हूं, मैं सब कुछ सुन लूंगा पॉलिटिकली। तुम पॉलिटिकली मेरे बारे में कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरे पे पर्सनल आओगे तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जो कुछ बोलूंगा ना, तुमको ताबा, तो क्या बोलते हो, 40 ताबा लग के लेके मैंगलोर जाना पड़ेगा, मैंगलोर। चलो तुम्हारे घर के अच्छे संबंध थे,
तो घर वाले को बेचारे की क्या गलती है। लेकिन जिस लड़के से मेरा लड़का है समझ के कंधे पे हाथ डाल के खीमा पाव खाने जाता था, वो लड़का मौलानाओं को फोन करके दोष दे रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है उसको पूछना जा रहा है 2 बार 80-80 लाख रुपए काय के लिए लिया रहे तूने? अरे बहुत अल्लाह वाले हम मुझसे 80-80 लाख रुपए तूने क्यों लिए? ईमान है ना तेरे में? तू मुमीन है ना? तो ये बता। और इसका गवाह एक उलमा ही है जिसके सामने ये पैसे दिए गए। मुझे सब बातें खुलने मत लगाओ। जब तक इधर है तब तक शौक से जियो। मेरे पे आओगे तो मेरा मुंह बहुत ज्यादा खुल जाता है, क्योंकि इस मुमरा से मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया है। तुमको फ्लैट कितने सस्ते में मिला के दिया मैं नहीं बोलना चाहता हूं। किसको किसको क्या क्या दिया मैं नहीं बोलना चाहता हूं, पर लेकिन मेरे गिरेबान में हाथ डालोगे, याद रखना उसका वैसा ही जवाब दूंगा। मैं डरता किसके पाप से नहीं। और साला ये क्या है? बोले अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर दी, कब्र में जो है इनको गाली दे दी। पागल हो गया? पागल समझेंगे मुझको? अरे तुम्हारे घर वालों को मैंने बोला था जब तुम मेरे से अच्छे थे और तुम्हारी बातें सुन के, तुम्हारे बड़े भाई थे ना जो दुबई में रहते हैं, जो तुमको पैसा भेजते हैं, बोला भाई इसको साइकेट्रिस्ट पे लेके जाओ, इसका दिमाग खराब हो गया है, और नहीं ले जाओगे तो थोड़े ही दिन में ये पागल हो जाएगा। और वो मैं उसका भाई समझ के बोला था, उसका दुश्मन समझ के नहीं। और जिस तरीके की हरकतें करता था उससे मुझे बहुत बुरा लगता। वो मेरा अच्छा दोस्त था। उसके गुमान में जो घुसा है ना कि मैंने लाया, ये तो मेरी गलती है, मेरे को क्रेडिट देने की आदत है, इसने जिताया, उसने जिताया। मुझे कोई मुमरा में नहीं लाया। 2002 में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चियां मरी थी टैंकर नीचे गिर के, तभी मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आया था। और उसके बाद ये रास्ते की लड़ाई शुरू हो गई। ये रास्ता कंक्रीट का और महानगर पालिका कब बना मालूम है? जब नरसिम्हा राव ने, मनमोहन सिंह तब के हाईवे मिनिस्टर और शरद पवार की बैठक हुई 2 बजे दोपहर को, और 2:20 पे मुझे पवार साहब का फोन आया कि ये रास्ता कॉर्पोरेशन को दिया गया है, अब इस पे काम करो। ये मेरा रिश्ता इस शहर से है। कितने लोगों ने तुम्हारे ही दोस्तों को एटीएस ने उठा के लेके गए थे, किसने छुड़ाया बे? किसने छुड़ाया? जवाब दे उसका। जरा बड़ी बड़ी बात करता है छुट्टा। बात तुम पॉलिटिकल मेरे बारे में कुछ भी करो, मेरे बारे में झूठ मत बोलो। मैं कभी भी ईश्वर अल्लाह को गाली नहीं दूंगा, ना देता, कभी दिया ही नहीं, मेरे जबान में ही नहीं आएगा। नहीं, जान दो। नहीं, मेरे को जवाब देना है कि जिसका मेरा एहसान है, उस पे एहसान है। जो घर में बैठे हैं ना, उनको घर में बैठने दो, कहीं बेल ना कैंसिल हो जाए। बस अब शानू भाई ने बोल दिया तो शांत हो जाता हूं। क्या शानू भाई, लोगों को ऐसा लगता है कि जितेंद्र आवाज रहम दिल है, सबको माफ कर देगा, उसकी आदत है, जो भी गद्दारी करता है उसको भी नजदीक लेता है। मेरी वही गलती, माफ करो उसके लिए, मेरी वही गलती। मैंने उन गद्दारों को टिकट नहीं देना चाहिए था, मैंने दिया। पर लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसा जिसने अपने को दिल के दर्द दिया है, वो दिल का दर्द ज्यादा दुखने लगता है। जिसका घर संसार मैंने बिठाया,
जान दो, उस पे नहीं आता हो, छोड़ दो यार। इसकी पूरी दौलत मेरे नाम पे है यार। वो मेरे बारे में बोलेगा वो। नहीं, गद्दारों को तो बेंच पैर पैर के नीचे नहीं होऊंगा। पैर के नीचे ऐसा पैर को हाथ लगाएंगे ना तो भी नजदीक नहीं करूंगा। बहुत सबक सीख लिया मैंने। बहुत सबक सीख लिया मैंने, बहुत सबक सीख लिया मैंने। जान जलती है मेरी जान। पैसा दिया, लफड़ों से छुटाया, होटल में बिना बिल भरे बाहर आए उससे छुड़ाया। ऐसे हर एक के गिन के दिखाओ ना तो सबके ऐसे दरवाजे खोल दूंगा। मेरी आदत नहीं, मैं शांत बैठा हूं। मैं अभी भी बोलता हूं, हर एक्शन को रिएक्शन बोलने वाले जो टीवी पे बोल रहे हैं ना, मैं रिएक्शन के पाप को नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरे एक्शन को तुम जवाब भी नहीं दे सकोगे। है तुम्हारे पास आज जवाब कि कौन किसके घर में बेल पे है जवाब? जान दो, मेरे नाद में मत लो को, मैं बहुत इधर छुपा के रखता हूं। आज बोला क्योंकि तुमने मेरे नाम पे अल्लाह का वास्ता दिया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह को इसने गाली दी है। मैं जो जिंदगी में नहीं किया हूं वो मैं सहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शायद इनको पसंद ना आए, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है। कोई मेरे बारे में ये बोल रहा है कि इसने अल्लाह को गाली दी, और तुम बोलोगे गुस्सा के क्या नहीं हो क्या? गोश पाक मेरे से 7 बजे सोमवार को बात करने आते हैं। गोश पाक शाम को 7 बजे मेरे से बात करने आते हैं। ये किधर है? बोले मैं सागर के इधर से चल रहा था तो बोले 2 मुवक्किल मेरे बाजू से चल रहे थे। ऐसे बहुत राज खोल सकता हूं, लेकिन मेरा गुस्सा जो है वो मैं काबू में नहीं रख सकता हूँ शमीम भाई। 1 महीना में काबू में रखा। ये बोलते हमने कुछ कहा नहीं, सब भला बुरा मेरे बारे में स्टेज से कहा गया। भला बुरा बोले सब कुछ की, लेकिन जनता ने चुना किसको बॉस? आपको चुना। बात वो नहीं है, बात दर्द इधर होता है। जब 30 साल तुमको संभाला, रेती के धंधे में मदद किया, कहां से तुमने पैसे हो? जसबीर की जसबीर जसबीर आयर साहब की और तेरी और उसकी पहचान किसने करके दी? आयर साहब ने कितना पैसा कमा के दिया जाने दो। अभी तुम लोगों ने, सब लोगों ने मदद की। जो जान दो, अभी छोड़ दो। अभी बात कॉरपोरेशन की नहीं है भाइयों। हॉस्पिटल से इंजेक्शन कौन चुराता था? वेंटिलेटर किसने चुराया? ऑक्सीजन मशीन किसने चुराया? और वो जाने दो, सुबह नासिक से जो भाजी आती थी, तरकारी, वो कौन लेके जाता था? ऐसी बहुत बहुत दिल में बहुत। चलो जाने दो यार। देखो ऐसा है, मेरे गिरेबान में हाथ मत डालो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मेरे पे कीचड़ उठाओगे तो मैं पूरे कीचड़ से नहला दूंगा।
बस हो गया। मैंने पूरा चुनाव तुम्हारा सुन के लिया। अब चुनाव के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? तो मैं आवाम का, मुमरा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको नमन करके शुक्रिया अदा करता हूं। कलवा और मुमरा में कोई डिफरेंस नहीं करता हूं, कोई भेदभाव नहीं करता हूं कि कलवा के लोग होशियार है, मुमरा के लोग अनपढ़ जाहिल है। मैं नहीं कहना चाहता हूं। मेरे वोटर है, वो सब होशियार है। किसको वोट देना है उनका अधिकार है, चाहे वो किसको भी दे। उनको देने वाले जाहिल है, उसे देने वाले अनपढ़ है। वो मुझे देंगे तो होशियार है, उनको देंगे तो बुद्धू है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग समझ बूझ के साथ वोटिंग करते हैं। तो मैं ये सब नहीं करूंगा। जिसने भी मुझे वोट दिया उसका भी शुक्रिया अदा, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया अदा, क्योंकि 5 साल में काम करूंगा तो कौसा, कलवा, मुमरा के लिए काम करूंगा। ये जो रास्ता बनाया है, ये जो रास्ता बनाया है कुछ सालों पहले, इस पे कौन चलता है क्या मालूम है क्या? जिसने मुझे वोट दिया वो भी चलता होगा, जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी चलता होगा। काम तो सबके लिए करना है। चुनाव की 1 महीना सिर्फ अपनी तूते में चलती है, चुनाव के बाद बंद हो जाती है। पर तुम मेरे पर्सनल पे मत आओ। मैं किसी के पर्सनल पे नहीं गया। पूरे चुनाव में इधर सब पत्रकार खड़े हैं, एक बार भी मैं किसी के पर्सनल में गया? एक बार भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोला किसी के बारे में? उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी मेरे बारे में, उसका जवाब भी नहीं दिया। जो शख्स मेरे खिलाफ करा था, आज नहीं, कल नहीं, अगले साल भर भी उसका नाम नहीं लूंगा। मुझे नाम लेने का ही नहीं है, मुझे नाम लेने का ही नहीं है। मैं मेरे काम से जवाब देता हूं। और जो बोलते तुमने 15 साल में क्या किया, जरा लोगों से जाके पूछो, लोग जवाब देंगे। और ये तो अच्छा हुआ कि कलवा में तुमको एकनाथ शिंदे का आशीर्वाद और साथ मिल दिया है, वरना जो समझदार और सुलझे हुए लोग थे ना, वो तुमको दिखा देते, 5,000 में घर भेज देते। ये तो खुद एकनाथ शिंदे को लाके खड़ा दिए थे। देखो, एकनाथ शिंदे आए, धनंजय मुंडे आए, अजित दादा आए, श्रीकांत शिंदे तो फिर घूम ही रहा था, फोन कर रहा था। हमने कुछ कहा? हमने उनके बारे में कहा? अजित दादा आके गए, मैं अजित दादा के भाषण के पर कुछ बोला? मैंने रवैया अपनाया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जैसे ही चुनाव शुरू हो गया मैंने लॉक कर डाला। अभी ये बोलते हैं कि अजित दादा ने प्रॉमिस दिया है कि 3,000 करोड़ रुपया देंगे। 3,000 करोड़ रुपया सरकार का है, वो किसी के बाप के नाम पे लिखा है क्या? तुम प्रॉमिस दे के गए हो तो सबको देना पड़ेगा। मुमरा वासियों के लिए प्रॉमिस दे के गए हो तो मुमरा वासियों को देना पड़ेगा। ये कैसे बोल सकते हो कि मेरा दो तो मैं दूंगा? अरे तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? पैसे तो गवर्नमेंट के सबके हैं। और मैं कोई मेरे घर बनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूं। मुझे यहाँ पे गटर बनाना है, रास्ता बनाना है, ब्रिज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। ये क्या करेंगे अगले 5 साल सरकार में रह के? मेरा जितना नाक दबाने का काम है उतना ही करेंगे, पर मेरी जान नहीं ले सकते। और मेरी जान जब तक मेरे हाथों में है मैं फड़फड़ता ही रहूंगा। और वो फड़फड़ना मेरा समाज के लिए होगा, समाज हित के लिए होगा, इस कौमी एक जाति के लिए होगा, सेक्युलरिज्म के लिए होगा। जहां भी अत्याचार अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने के लिए होगा। और उसके लिए ही मुझे ऊपर वाले ने जिंदा रखा है। मैं उसने जो कहा है, जो काम मुझ पे सौंपा है, वो करता रहूंगा। आपके साथ के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर से एक बार आवाम का शुक्रगुजार करता हूँ। और मेरे को कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं खींचने के लिए मैं सब पत्रकारों का
आभार मानता हूँ कि ये पहला इलेक्शन गया कि कोई पत्रकार ने मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं खींचा, तो उसके लिए लाख लाख शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। चलो खुदा हाफिज।